बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। खाने काबा के मशरकी गोशे की दीवार में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक कदीम और मुक़द्दस तरीन आसमानी पत्थर नस्ब है। जन्नत की याकूतों में से एक है। यही पत्थर हजर अस्वद कहलाता है। हजर अस्वद अरबी ज़बान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। नाज़रीन, हजर अस्वद वो पत्थर है जो काबे की मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम के महवर काबे का ये पत्थर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस है और वो इस पत्थर को अल्लाह की निशानी करार देते हैं। नाज़रीन, हजर अस्वद की अहमियत और फजीलत के साथ साथ इसकी एक दिलचस्प तारीख भी है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये इतना नायाब पत्थर है कि इसे आसमान से उतारा गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद की मुकम्मल तारीख बताएंगे कि यह आसमान से कब और कैसे उतारा गया। ये एक सफ़ेद रंग का पत्थर अब मुकम्मल तौर पर सियाह क्यों हो चुका है। ये 22 साल तक खाने काबा से जुदा क्यों रहा। वो कौन बदबख्त था जिसने हजर अस्वद को चोरी किया। हजर अस्वद 8 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ। हजर अस्वद को वापस कौन छुड़ा कर लाया। असल हजर अस्वद की क्या पहचान है। हजर अस्वद की तनसीब का फरीज़ा किस खुशनसीब हस्ती ने अंजाम दिया। इस सब के साथ साथ हम आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में हजर अस्वद की फजीलत भी बताएंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खाने काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का क़िबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिदुल हराम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह को बाकी ज़मीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। यह खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे ज़मीन बिछा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को ज़मीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और उसमें सब ज़बरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मशरिक़ी तरफ और एक दरवाज़ा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाने काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसी तरह तवाफ़ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ़ करते देखा है और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिके हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ए आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ़ किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल चलकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफ़ान नूह तक ज़मीन पर ही रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हजर अस्वद को हजर अस्वद तूफ़ान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खाली रही। तूफ़ान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पर उठाई गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानंद रह गई, फिर इसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर फरमाया। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को वाज़े कर दे जहाँ बैतुल्लाह की तामीर की जाए। उस वक्त तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाने काबा की जगह के तयन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाने काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज़्यादती करो। खाने काबा की जगह का तयन और ज़ाहिर होने के बाद
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم